चलो ठीक है। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज आज अंतिम दिन कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करने की। पता नहीं, अगर फिर से अगर हम लेट हो गए तो कल कल हमारा दूसरा लेवल अंतिम दिन का क्लास रहेगा, ठीक है। हरे कृष्णा। ब्यूटीफुल अध्याय है। अध्याय आरंभ करेंगे भगवान के प्रेयर्स के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ठीक है। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादि देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण आप हरे सभी भी करिए। कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हम हरे कृष्ण की जय। कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण श्री प्रभात की जय। हरे राम हरे राम हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी क्या बात है। हरी बोल कुमार वसुदेव प्रभु, हरे कृष्णा मंडल प्रभु, हरे नीलू कृष्णा माता जी, जी को प्रणाम। बबीता सिंह, रुचि माता जी, बबीता सिंह माता जी, नीलू महाजन माता जी, विकास प्रभु थैंक्स, पूनम माता जी, मिथिलेश कुमार प्रभु, श्रेया मैया एंड शंकर सिंह प्रभु, फिर से सभी को, शेषम माता जी, अरविंद प्रभु। अरे अरविंद प्रभु, 2 दिन से हम मिस कर रहे थे आपको। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी, बाहर था, क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा माता जी। चलो आशा माता जी को भी वो फोन करे थे तो उनको बोल दिया। चलो कोई बात नहीं। हम आज अध्याय कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब लेवल 3 आरंभ हो जाएगा आपका जल्द से जल्दी। कहाँ से हम लोग अभी टाइम है प्रभु जी। हाँ, क्या टाइम है? मतलब अभी बहुत टाइम है, मतलब कंप्लीट करा सकते हैं आराम से। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग थे तो जैसे कि भगवान है, अलग अलग गुणों के बारे में बताए, अलग अलग विस्तार से भगवत गीता में हमको बताते गए। तो हम लोग लास्ट श्लोका हम लोग क्या देखे?
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितः स्वभावो नियतं कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम्। तो अर्जुन को ये बता रहे थे कि अपना वृत्ति पर अरे अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वो कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए। अगर हम दूसरों को, अब अर्जुन क्या है, अर्जुन पहले से ही उनके स्वभाव से वो क्या थे, एक्चुअली जन्म से भी क्षत्रिय है और वो सीखे भी अस्त्र शस्त्र का युद्ध। तो इसलिए ही अर्जुन को क्या बताया गया, भाई आप क्षत्रिय है, आपका क्षत्रिय का कर्म क्या है, या आप धर्म भी वही है, आप युद्ध करो। अब ब्राह्मण ब्राह्मण क्या करेगा, ब्राह्मण का मतलब क्या है, अहिंसा। चलो भाई वो हिंसा नहीं करना है, वो करेक्ट है, उसके लिए फॉलो है, लेकिन तुम क्षत्रिय रह के तुम ये जो करे गलत करे। तो ऐसा बता रहे थे, जो अगर अपने स्वभाव के हिसाब से आप में जो गुण विकसित हो गए, वो गुणों के हिसाब से अगर आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, ठीक है ना। हर जिस अवस्था में भी हम लोग रहेंगे, वो अवस्था को हमको क्या करना है, डेफिनेटली हमको स्वीकार के, यस हम लोग ये है। तो उसको अगर त्रुटिपूर्वक, अगर नहीं हम दूसरों को कंपेयर, अब टीचर का जॉब मिला, हम लोग नहीं नहीं वो फिल्म हीरो ऐसा कर रहा था, हम भी वैसे ही करेंगे, तो देन फाइनली हम लोग गिर जाएंगे। तो वैसा ही जैसा बंदर को अगर झाड़ चढ़ो बोले चढ़ जाएगा, मच्छी को नहीं चढ़ पाएगा, ये था कॉन्सेप्ट। एंड फाइनली अब देखो, परशुराम परशुराम क्या थे, एक्चुअली जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन वो क्षत्रिय करे करे ना। वैसे ही विश्वामित्र, वो तो थे क्षत्रिय राजा के बेटे थे, लेकिन बन गए ब्राह्मण। तो वैसा जो भी अगर हम लोग कर रहे हैं, इट इज नॉट दैट कि हम यही करना वो करना, ऐसा नहीं है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करना है, ये जस्ट लास्ट लास्ट टाइम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के वैसा करा मैं, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, मैं पीपीटी नहीं शेयर करूंगा, ये एक श्लोका मैं पढ़ दूंगा, बाद में जो कोई भी अगर रेडी है थोड़ा सा निकाल लीजिए। आप भगवत गीता का पीडीएफ शेयर कर दीजिए, तो सो दैट एवरीवन कैन ठीक है रीड। प्रभु जी, मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ, आप वो सेवा देख लो प्रभु। और श्रेया माता जी, आप जस्ट जिसको भी पढ़ने का है, आप थोड़ा सा आप पहले पढ़ लो, बाद में सबको बुला लो। हाँ, जी प्रभु जी। एक मिनट, श्लोका का है, हाँ। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत स्व सर्वारंभा हि दोषेण धूमेर्नाग्निर इव वृतः। प्रत्येक प्रत्येक उद्योग यानी प्रयास किसी न किसी दोष से अवरुत अवरुत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से अवरुत होते रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्मों को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी भी त्यागे नहीं। आप अपना स्वभाव के हिसाब से जो भी आप कर रहे हैं वो गलत नहीं है, ऐसा बताए हैं। पढ़िए माता जी, एनीवन कैन रीड। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। बद्ध जीव से सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है, यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना भी पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी को की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत हैं। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है, तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में
प्रकृति के कल्मश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर में अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों में के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसीलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्ति परक कार्य में परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्ति परक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति के संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। हरे कृष्ण। जी बोल, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। तो कितना अच्छा तात्पर्य एक्चुअली देखा गया तो इसके पहले का श्लोका को थोड़ा ये कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है। अभी अभी तक वो बोल रहे थे अपने इससे पहले का श्लोका जो था अपने वृत्तिपरक कार्यों को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्वक ढंग से। तो अब बोलने का तात्पर्य यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि चार वर्ण जो भी वर्ण हैं वो वर्ण कुछ ना कुछ अगर जब वो अपना कर्म करते हैं कुछ ना कुछ दोष तो रहता ही है। दोष के हटके कोई कर्म नहीं कर सकते। वो बता रहे हैं तात्पर्य में ब्राह्मण को यज्ञ करना है तो बलि देना। अरे तो भाई ये बलि दिए गलत बात है क्या? फिर वैसे ही क्षत्रिय को धर्म की रक्षा करने के लिए किसी और राजा को मारना, युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। अरे भाई लड़ना क्यों है, मैं तो नहीं लड़ूंगा, तो ये गलत बात है। वैसे ही व्यापारी अगर बोलेगा ठीक है मेरे को बहुत प्रॉफिट आ रहा है इसमें, नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? क्या बोले लास्ट तात्पर्य में क्या बताए? अरे मेरे घर आ रहे हैं ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा हूँ, जितने में वस्तु आई उतने में बेच रहा हूँ। अरे उस वैसा बोलना भी एक तरीके से झूठ है, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये गलत है क्या? वैसे ये कभी कभी मैं, प्रभु जी अब मैं शूद्र में हूं ना, मैं दूसरों के अंडर काम करना, तो बॉस एक डॉन रहता, समझो राउडी शीटर रहता, कोई एक गलत गलत व्यक्ति रहता, वो झूठ काम गलत काम करके वह धन एकत्रित करता। अब ऐसी जगह हमको चारा नहीं है, हमारे हिसाब से वही जॉब मिला, तो क्या हम लोग नहीं करना क्या? तो वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी ना किसी सब में भी दोष है, लेकिन लेकिन हमको इवन ऐसा ही बताया जा रहा है कि भगवान स्वयं एग्जाम्पल दिए, क्या देख रहे हैं कि देखो जब धुआं भी जलाते हैं तो आंच तो निकलती है, तो आप ऐसा बिल्कुल ही आप नहीं मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, नहीं, आपका जो कर्म कर रहे हैं वो तो दोष है, उसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन आप क्या करना है, कुछ ना कुछ जो भी वृत्तिपूर्वक स्वभाव के ना सब जो कर रहे हैं करो। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्या है? भगवान का नाम लेना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? भगवान को भूल जाके हम लोग नहीं नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सब कुछ हूँ, भगवान अगर छोड़ दिए तो क्या बोल रहे हैं? अपितु मनुष्य को चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो आपके पास में है तो, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर वृत्ति परक कार्य परमेश्वर की सेवा का संकल्प ले। मेरे को भी डाउट था, तो मैं जब मायापुर गया था, मायापुर गए सो कहता पहला प्रश्न पहली बार राम व्हाट हिज ग्रेस नाम निष्ठदास प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी क्या करना, मेरा प्रोफेशन क्या कि ये है, और आप जो है सो भक्ति में ला दिए, तो मैं क्या करूं? तो वो बोले नहीं कुछ टेंशन नहीं है, बढ़िया से ऑफिस में रह सोकत तुम ऑफिस के बन जाओ, घर में रह सोकत भक्ति भाव ये सब फैमिली, लेकिन अगर आप ऑफिस में भी जाके मैं यही हूँ ऐसा नहीं है, करो, लेकिन एक काम करो, तुम्हारा धन की शुद्धि होती है, थोड़ा बहुत क्या करो भगवान के लिए थोड़ा बहुत निकाल दे जाओ, थोड़ा बहुत भगवान को दे दो, देन फाइनली वो भी शुद्ध हो जाएगा तुम्हारे। ऐसा नहीं बोले कि इतना ही देना उतना ही देना, आपकी जितनी इच्छा है उतना, ऐसा ये स्वयं मेरे को सजेशन दिया गया माता जी प्रभु जी, तो जब वो दिए हैं तो हाँ आप सबके लिए भी वही वही लागू है। अब देखो 49 श्लोका हम पढ़िए, 49 श्लोका निकाल लो प्रभु। हरे कृष्णा। आसक्तः बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगता स्पृहा नैष्कर्म्या सिद्धिं परमं सन् संन्यासेन दिगच्छति। यहाँ पे क्या बताया गया? जो
आत्म संयमी तथा अनासक्त है, एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि को अवस्था को प्राप्त होता। ये बहुत इजी तात्पर्य है, फिर भी पढ़ेंगे, जस्ट पढ़ लो माता जी। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो श्रेया माता जी, जल्दी जल्दी बोलते, हाँ पढ़ो पढ़ो। तात्पर्य तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं। चूंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जा जानी। यही वास्तव कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है, वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वो भगवान की सेवा में प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी वस्तु में आनंद लेने की आदि हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों को बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है, वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मनोदशा योगारूढ़ का योग की सीधी अवस्था कहलाती है, जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है। जो व्यक्ति अपने संतुष्ट रहता है, उसे कर्म करने की किसी प्रकार की बंधन का भय नहीं रह जाता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु जी, क्या क्या आपका टेक अवे क्या है? सिंपल है वैसे तो, टफ तो नहीं है, आप डिस्कस करिए, क्या समझ में है? प्रभु जी, ये समझ में ये आया कि जो मनुष्य है, वो जब एक बार सन्यासी होने का तो अलग है। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ प्रभु हाँ जी। बोलिए बट बोलिए। उसके लिए एक सच्चा मनुष्य का सन्यासी वो है, जब कृष्ण भावनामृत में हो गया, तो उसके लिए फिर कुछ पाने की आशा नहीं रह जाती है। वो जो भी कर रहा है, वो इसी में वो कृष्ण को देखता है। वो खाना जी खा रहा है तो भी कृष्ण के दे के वो कृष्ण ही उसमें दिखता है। कहीं पे जा रहा है तो भी वो सोच रहा है कि कृष्ण भगवान के साथ में मैं जा रहा हूँ। कहीं पे जॉब में भी कर रहा है तब भी वो उस दशा में अगर जाने के बाद में फिर किसी की जरूरत नहीं है, तो असल सन्यासी वही हुआ। ये नहीं कि जी हम घर बार छोड़ के और बाहर चले जाए, वो सन्यासी नहीं हुआ। हम व्यक्तित्व लाइफ और सांसारिक लाइफ में भी रहते हुए कर सकते हैं। जैसा आपने बताया कि हमारे लिए अगर प्रैक्टिकल में है कि एक बार हमने भगवान को मान लिया, तो भगवान का हम शरण में रहते हुए अपना कार्य भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो वो सबसे बड़ा सन्यासी वही हुआ। हरी बोल। परफेक्ट है प्रभु, और मेरे को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। परफेक्ट है, परफेक्ट समझा है। सन्यासी वो नहीं है क्योंकि कि आपने भाई। सबसे पहले अपना ही उदाहरण दे दिया प्रभु, बस कि बस। सबसे बड़ा दुविधा यही रहता है कि हम कर्म करें, तो वो कर्म में तो हम दिन रात झूठ बोलते रहते हैं। हाँ। यहाँ 99% लोग झूठ बोलते ही कार्य स्टार्ट करते हैं। यस। क्योंकि उसमें भी प्रोजेक्शन आज का एक सबसे बड़ा चीज है कि किसी चीज को हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारा सामने कोई लेगा नहीं ना। ना कोई कन्विंस होगा। अगर हम हाँ, किसी को कन्विंस करेंगे तो उसमें दो बात हमको अलग से जोड़ना ही पड़ेगा। जोड़ना तो पड़े। हाँ, तो वो वहां पे रही। लेकिन आपने जैसा बोला कि जो हमने किया उस चीज को शुद्धि कैसे करे, तो आप ही का मैं भी रूल अपनाता हूँ यहाँ पे कि जो भी अंश है, 1%, 2%, 0.% आप उसको भगवान के प्रति समर्पण कर दो, और वहां से आप लग जाओ शुद्धिकरण में। लेकिन बस हाँ, और एक भी एक अवस्था रहती है प्रभु, जब कभी माता जी प्रभु जी, हमारे दो दो लाइफ नहीं है, तो हम जब भी जॉब कर रहे हैं, ये समझना ये भगवान की इच्छा है कि मैं आज, मेरे को ये योग्यता मेरे को दिए। भगवान हमको क्या बोले कि अहम सर्वस्य प्रभाव मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चात, मेरे से ही हमको बुद्धि आती है तुम लोगों को, और तुम भूल भी जाते हो मेरी वजह से। मैं तुम्हारे हृदय, तो इसका मतलब हमको ये याद रखने की शक्ति है भगवान की दया से। तो वो जो भी हम कार्य कर रहे हैं भगवान की दया से ही कर रहे हैं। थोड़ा इसलिए ही हम भगवान को जो भी अपना श्रेय देना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। मेरे तो इसमें ये श्लोका बहुत सूट होता है, क्योंकि हम अपने दिनचर्या में, चाहे ऑफिस के प्रेशर में डेफिनेटली डिप्रेस होते हैं। कई बार हाँ जो एक्सपेक्टेशन रहता है वो नहीं होता है, कई डील नहीं मिलती है।
किसी को यस। सैलरी हाइक नहीं मिलती है। तो वो फिर आके अपना, जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो ये शाम को अपने आप को फिर से रियलाइज किया जाता है कि हमारा तो था नहीं, तो फिर हम दुखी क्यों हो रहे हैं। हरी तो बोल। वो अपने आप को फिर से सही करने के लिए सबसे बड़ा श्लोक है प्रभु जी। यस यस, हरी बोल हरी बोल। तो वही है युक्त वैराग्य बोलते हैं उसको ही। चलो, ज्ञान से जो हम लोग कर्म करते हैं, ज्ञान युक्त जो कर्म करते हैं वही युक्त वैराग्य है। वही उसमें आना है हमको। तो कर्म नहीं छोड़ना है। चलो 50वां श्लोका लेंगे। प्रभु जी डिस्प्ले कर लो। सिद्धिम प्राप्त तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान्यसे ज्ञान्यस निष्ठा ज्ञान्यस्य या परा। क्या बताया गया यहाँ पे? हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा। भगवान कुछ वर्णन करने वाले हैं। थोड़ा सा तात्पर्य छोटा है, मैं ही पढ़ लूंगा। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। तो तात्पर्य में भगवान आचार्य बता रहे हैं, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जो भी हमारा वृत्ति, जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म सीधे सीधे भगवत धाम लेके जाएगा। कैसा, वो बता रहे हैं। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया है, भगवान को भूल के नहीं, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर को की तुष्टि के लिए त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था को अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्मा साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध भक्त कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा लग रहा है यहाँ पे, वो जो सीढ़ी हम लोग जो यानी हम लोग लेवल 1 में भी बताते हैं, एक सीढ़ी है। तो सीढ़ी क्या है? एक भगवान यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं, भगवान हम लोग क्या करते हैं, कर्म पहले करते हैं। तो कर्म से ज्ञान का जो माध्यम है, एक सीढ़ी है। तो पहले पहले क्या करते हैं, कर्म में धीरे धीरे से क्या करते हैं, फल। नहीं भाई, मेरे को फल का, मेरे को आगे जाके कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ, देन मैं क्या करूंगा, कर्म फल को पहले त्यागता हूँ। धीरे धीरे से वो ज्ञान प्राप्त होता है। देन अब मेरे पास में, मैं कर्म से ज्ञान के लेवल पे आ गया। ज्ञान से मैं किधर जाऊंगा, ब्रह्म को प्राप्त करने के स्थिर स्तर पर जाऊंगा। तो ये एक सीढ़ी है। लेकिन हमारे को जो भगवत धाम जाने के लिए सीढ़ी, डायरेक्ट सीढ़ी है, क्या है? भगवान का नाम। हाँ, भक्ति करे। तो ये कर्म करो, कर्म का फल त्याग करो, फिर ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान के बाद में ध्यान करो, ध्यान के बाद में फिर ये सब की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी डायरेक्ट भगवान बोले, मन मनावा मत भक्तो, सीधा आजा बेटा। फिर क्या, और क्या बोले, मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तेरे जितने भी हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो जो भी तू गलत करत, जो भी करा, मेरे को समर्पण कर दे, मैं तेरे को डायरेक्ट मेरे पास में लेके आऊंगा। तो हम लोग हमारे को ये भक्ति क्या है, डायरेक्ट क्या करती है, भगवान से भगवान से जोड़ती है। ठीक है ना? जो निष्काम कर्म जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। अब ये 52 और 53 श्लोका देखेंगे थोड़ा सा। दो, सॉरी 50, कौन सा है ये श्लोका? 51, 52, 53 तीनों श्लोका भी है। थोड़ा बड़ा है श्लोका। बुद्ध्या विशुद्धाय युक्ता धृत्यात्मां नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यु व्युद्यस्य च। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यस, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए, कितना अच्छा श्लोका है, इंद्रियों के विषयों को का त्याग करे। राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, तो जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है, पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व में, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से जो मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व, मैं बॉस हूँ की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही
आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इतना एक्सप्लेनेशन दिया गया, उतना और दे सकते हैं। ये एक श्लोका पे हम लोग पूरी 1 घंटा क्लास ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास में समय का अभाव है। आप पहले तात्पर्य कोई भी पढ़ लीजिए, मैं फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे जल्दी से। नीरू माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता। ना ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतः वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर भी क्रुद्ध नहीं होता। ना ही वह इंद्रियों विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है, और यही ब्रह्मा की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। ये ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका भगवत गीता में 2.70 इस प्रकार हुआ है मीनिंग पढ़ लीजिए मतलब डायरेक्ट। ठीक है। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल से निरंतर प्रवेश करते रहने तथा सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल। समझाइए माता जी, क्या क्या समझ में आया आपको? प्रभु जी, इसमें प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो सेकंड हमने चैप्टर में भी किया था एंड में, वो स्थित प्रज्ञ मतलब हाँ। कृष्ण भावना में जो रहता है इंसान की, उसके जो गुण बताए थे वो यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन कर दी थी। अगर वो सारी क्वालिटी है, ना ज्यादा खाता है, ना इंद्रियों का भोग करता है, ना किसी चीज की लालसा, ना हम्म, अहंकार, ना किसी और चीज की है, वो हम्म। भगवान में हर समय रहता है, अपने आप को उसी में रखता है, तो वही उसको आत्म साक्षात्कार की वो स्थिति बोलते हैं। तो उसी में रहता है। और लास्ट में बताया कि जो इच्छाओं के जैसे समुद्र में कई हम्म। नदियां और कई उसमें से जल जा रहा है आ रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शांत रहता है। ऐसे ही वो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसमें ये सारे गुण आ ऑटोमेटिकली। जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाता है। हरी बोल, हरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी। तो कितना एक तो सिंपल तात्पर्य है और सिंपल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो बोल रहे हैं यहाँ पे, अहंकारा बलम दर्पम काम क्रोधा परिग्रहम विमुच्य निर्मा निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार अपने को ब्रह्म भूयाय कल्पते का मीनिंग समझाइए। लेवल 4 में भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में। आप लोग तो जब टेस्ट लिया जाता है तो ब्रह्म भूया कल्पते बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो बोल रहे हैं कि भाई हर अवस्था ठीक है। वो बोलते हैं ना, कोई कोई बोलते हैं जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। तो वैसा, जो अगर हमको आ गया ठीक है खुश, अगर नहीं भी आया खुश, न तो मेरे को गुस्सा नहीं, मेरे को क्रोध का कोई भी कुछ भी नहीं। थोड़े तो लोग कैसा रहते हैं, क्या बोले यहाँ पे एक्चुअली, एकांत शांत जितना हो सके। थोड़े लोग क्या करते हैं, पटर 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 बात करने की बहुत इच्छा रहती है उन लोगों को। उन लोगों को अगर पूछा भी नहीं गया तो वो बोलेंगे आज का मौसम की जानकारी, बोलेंगे आज का पार्टी क्या हो गया, आज मैंने ये कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा इंफॉर्मेशन वो ये सब बंद करना है अपने को। और जितना हम खाने के लिए नहीं जीना है, थोड़ा सा खाना है। हाँ, जीने के लिए खाना है। थोड़े लोग क्या करते हैं, डालते जाते हैं, जीभ का टेस्ट डालते हैं, इतना मोटे मोटे दिखते हैं ना। अरे वो पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी और तो हाँ, ऐसे लोगों का इंद्रिय वट कंट्रोल में नहीं रहते। अल्टीमेटली ये लोगों का तो भगवत धाम तो जाना तो छोड़ो, बीमारियां तो रेडी रहते हैं। हाँ, तो इसलिए कभी भी देखो माता जी, कम खाइशो वाला, कम खाइशो वाले को कभी हम नहीं सुने कि बीमारी से मर गए, बीमारी आ गई इसको। ज्यादातर ज्यादा खाइशो वालों को ही बीमारी आती है। चलो ठीक है।
अब नेक्स्ट श्लोका क्या है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परम। यानी इसके पहले श्लोका में क्या बताए थे? कुछ लक्षण बताए। किसके बारे में लक्षण बताए? एक व्यक्ति जो भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पण हो जाता है, उसके बारे में लक्षण बताए। अभी क्या बता रहे? अच्छा देखेंगे अब। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, या न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। ये जो लक्षण जब आ गए, जैसे कि समुद्र में नदी जाती है तो समुद्र विचलित नहीं होता है। समुद्र ऊपर से देखो कितना विचलित रहता है, लहरें उठती है। जितना आप गहराइयों में गए तो उसको एक तरह से शांत रहता है। असल ऐसा महसूस नहीं होता है कि ऊपर उतना उथल फुथल मच रहा है, लेकिन नीचे ना इतना शांत। वो आना चाहिए, वो आना चाहिए हम में भी। ठीक है ना? हाँ, इंटरनली हम लोग इतना हैप्पीनेस रहना हमारे में। बहुत अच्छा सा ये तात्पर्य है माता जी। पढ़ी प्रभु जी, पढ़िए पढ़िए। भगवान भक्ति के बारे में और जोड़ रहे हैं हमको। जिसको चांस नहीं मिला, पढ़ते जाइए। पूनम माता जी आप पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्मा से तदात्कार करना परम लक्ष्य होता है, लेकिन सकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में पर्वत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है, वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या भ्रम से तदात्म्य कहते हैं, प्राप्त हो चुका होता है। परमेश्वर या पर ब्रह्मा से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेवे तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उस आध्यात्मिक दृष्टि में एक अंतर तो रहता ही है। देहात बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्णा भावित व्यक्ति को ना तो किसी की प्रकार का शोक होता है, ना आकांक्षा होती है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। अतः ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी विचार नहीं उठते हैं, अतः वह प्रसन्न रहता है। वह ना तो किसी भौतिक क्षति का शोक करता है, ना किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतः वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च समझता हुआ देखता है और ना ही किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षण भंगुर है, और भक्त को क्षण भंगुर प्राकट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में परब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विनय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार बड़ी तृष्णा लगता है, और इंद्रिया विष दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार विष दंत विहीन सर्प में कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार संवतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए स्वर्ग जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। हरे कृष्ण। क्या समझे माता जी? समझाइए। प्रभु जी इसमें ये बताया हुआ है कि जो शुद्ध भक्त होता है वो अपनी शुद्ध भक्ति के द्वारा और शुद्ध भक्ति के में इतना रत रहता है कि वो मुक्ति की ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसे हम ब्रह्मभूत या भ्रम से के तादात्म्य से को भी कहते हैं।
परमेश्वर और ब्रह्मा में इनकी सेवा इतनी परम हो जाती है कि वो सेव्य और सेवक में भी कोई अंतर नहीं रह जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से में भी कोई अंतर नहीं रह जाता। और जो कृष्णा भावरित होता है, उसको भक्त ऐसा भक्त होता है जो उसको ना तो कोई शोक होता है, ना कोई उसको आकांक्षा होती है, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति में ही रत रहता है। ना उसे दुख का होता है, ना उसे सुख का आभास होता है। केवल वो शुद्ध भक्ति करता है और भगवान की कृपा ही पाना चाहता है। और कृष्ण भावना में ही रहकर वो पूर्ण रहना चाहता है। जैसे कि एक नदी होती है जिससे वो अपनी सारी गंदगी को जैसे नीचे बिठा देती है या वहां के किनारे पे लगा देती है, ऐसा ही शुद्ध भक्त अपने दुष्प्रभावों को, कलमश को, अपने जो है सभी चीजों को अपनी आत्मा से जो है निकाल देता है, अपने विचारों से निकाल देता है, और उसकी आत्मा और विचार जो है वो शुद्ध हो जाते हैं। और भगवान का जो शुद्ध कृष्ण भावनामृत में जो शुद्ध भक्ति होता भक्त होता है, वो प्रसन्न रहता है और उससे भौतिक चीजों से कोई आसक्ति नहीं रहती, और उसे भौतिक चीजों के उसकी शोक का, लाभ का, आकांक्षा से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वह शुद्ध पूर्ण भक्ति में रत रहता है, पूर्ण रूप से रहता है। और वह यह भी जानता है कि जो भी चीजें हैं वो भगवान का ही अंश है, हरी भगवान का बोल। ही दिया हुआ है, और वो नित्य नित्य ही उसका दास है, और सिर्फ दास बनकर ही इस भौतिक जगत में वो रह रहा है। और ये जितना भी वेरी भौतिक जगत में जो भी दिखाई देता है, वो सब क्षण भंगुर है, यानी कि सब वेरी खत्म हो जाना, ना कोई उच्च है ना कोई निम्न है। और ये सब चीजें से कोई लेना देना नहीं रहता, उसके लिए पत्थर और सोना दोनों ही बराबर एक बराबर है। हरी केवल बोल। वो भक्त, शुद्ध भक्त जो होता है, वो ब्रह्मभूत की अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है, और उसे सिर्फ अपनी ईश्वर से ही लेना होता है। और उसके लिए तो स्वर्ग भी एक मृग तृष्णा के बराबर है। मृग तृष्णा मतलब कि यहाँ होता है, जैसे मृग को एक रहता है कि यहाँ पे पानी है, जबकि वो पानी नहीं होता नहीं वहां। रहता है। हम्म। ऐसे ही उसके लिए स्वर्ग तो एक मृग तृष्णा के बराबर होता है, उससे नरक से भी कोई लेना देना नहीं रहता, और उसको जो है सब सिर्फ प्रभु भगवान से लेना होता है। जैसे कि यहाँ पे और भी उदाहरण दिया गया है कि जो सांप होता है जिसके दांत नहीं है, जिसमें विष नहीं है, और उससे उसे कोई भय नहीं होता, ऐसे ही वो अपनी संयमित इंद्रियों के उसको कोई भय नहीं होता। वो अपने इंद्रियों को अपने जो है उस काबू में रखता है, और जो इस भौतिक जगत में जितने भी दुख है, वो दुखों को झेलता हुआ भी इस जगत को जो है वो बैकुंठ के तुल्य बना देता है। उसको हरी यहीं पर ही सब कुछ लगता है कि यही बैकुंठ है, और आगे भी मुझे बैकुंठ धाम ही जाना है। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। तो इसमें एक और जैसे बताया कि गया हम्म, तो कि जैसे कि एक ये, हाँ माता जी बोल रहे क्या आप? हाँ। ब्रह्मांड के महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक शुद्ध चींटी की तरह से और अधिक महत्वपूर्ण भी नहीं समझता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे भगवान चैतन्य प्रभु जी ने दिया है, जिन्होंने शुद्ध भक्ति का सबसे अधिक प्रचार किया है इस ब्यूटीफुल। यस यस। तो कलयुग। एक्चुअली क्या हरे करते हैं, वेरी एक्सलेंट माता जी। तो एक्चुअली जो भक्त होता है वो ना तो पीएम देखा, अरे पीएम जा रहे हैं, अरे बिल गेट्स है, अरे बिल गेट्स नहीं, वो पीएम रहने दो, सीएम रहने दो, प्रेसिडेंट कोई, या तो इवन चींटी भी देखने दो, वो क्या देखेगा, सबको समान भाव से देखेगा, सबको समान भाव से देखेगा। और यही तो ब्रह्मभूत अवस्था है। वो ऐसा नहीं है कि भाई इसको सोना उसको पत्थर, नहीं, ये अवस्था धीरे धीरे से आती है। एक्चुअली ये जब, ये क्या है, स्नेक विदाउट पॉइजन, ये बहुत बहुत देखा गया तो माता जी प्रभु जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कि हम लोगों को क्या करना है, ये तीन गुणों से ऊपर उठना है। तीन गुणों में हम लोग बंध जा रहे हैं। तीन गुणों में क्यों बंध रहे हैं, हमारे इंद्रियों के कारण पूरी तरह से हम लोग बंध जा रहे हैं। ये तीन गुणों से जो ऊपर उठ गया, देखो हरिदास ठाकुर में के सामने जब माया देवी जो वैश्या के रूप में आई थी, वो विचलित नहीं हुए। श्रील प्रभुपाद भी जब प्रचार के लिए गए अमेरिका, वहां पे लोग ऐसा, वो ड्रग्स बोलते ना, नशे में रहते थे कि बिना बिना वस्त्र के एक दूसरे पे सोते जाते थे। बस इसीलिए ही वो एक गाना भी लाए ना, दम मारो दम मिट जाए गम। एक्चुअली देखा गया तो वो क्या समझने लगे कि भाई ये इस्कॉन मूवमेंट सिर्फ ऐसे, वो इस्कॉन में जो भी जुड़ता है ऐसा नशे में रहता है। लेकिन बाद में जब इसका प्रचार पूरी तरह से होने लगा, तो इतना नशा, यानी ऐसा नशा करने वाले गलत लोग भी इतना बदल गए, परिवर्तन आ गया।
दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट के कभी भी शिला प्रभुपाद का व्हाट मन विचलित नहीं होता, अरे भाई ये लोग निर्वस्त्र ऐसा गिरे हुए हैं, स्त्रियां पुरुषां, नहीं कुछ भी नहीं। ये अवस्था क्या है माता जी, हम लोग कभी भी हम लोग हमारे गुरु महाराजों को जो अभी देख रहे हैं, जो महाराज अभी जो दीक्षाएं देते हैं, काफी ऊपर उच्च स्तर के जो प्रभु जियां रहते हैं, सब लोग हैं जो शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा गुरु से लेके जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, जो सन्यासी लोग ज्यादातर वो क्या करते हैं, कंप्लीट कंप्लीट थक, मेरे को कभी समझ में नहीं आता, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, क्या उन लोगों का प्रभु जी शरीर भी नेटवर्क हम, में प्रॉब्लम आ रही है आपके। अरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा करे आप बोल दिए सो। अभी क्लियर आ रहा माता जी मेरी आवाज? जी हरे प्रभु कृष्णा। जी ठीक है। जी हाँ, प्रभु जी, तो क्लियर आ रहा है। अब हाँ, एक सन्यासी को थकान महसूस ही नहीं होती, देखो वो करते जाते काम, इतना करते इतना करते, सुबह में 4 बजे 12 बजे तक मंदिर में व्यस्त रहते हैं, बाहर कभी कभी जन्माष्टमी का समय रहता है, 1:30 बजे तक भी जाते हैं, जागते हैं, और वो 4 बजे फिर उठ के रेडी रह जाते हैं। कभी कभी वो फॉरन यहाँ गए वहां गए, इवन देन रात में भी ट्रैवल करे, सुबह में आ गए। अगर उनके संग अगर हम रह के देखे, हम लोग समझते अरे बाप रे कितना काम कर रहे। इसकी हम लोग क्या करते हैं, कितना जल्दी हो सके लोगों को छोड़ दो रे बाबा, इतना हमको बट यहाँ पे इन लोगों के साथ में रहे तो हमको भी कर्म करना पड़ रहा है, ऐसे ही उनकी सेवा, ये सेवा वो सेवा। देखा गया तो हम लोग भक्तों का संग अगर छोड़ना है, छोड़ना नहीं है, ऐसे लोगों का हमको किस्मत से संग मिलता है। अगर संग मिल गया तो हमको ऊपर उठाना है, हम उनका संग छोड़ के एंजॉय में नहीं रहना है। तो पूर्ण रूप से हम ब्रह्मभूत यानी कंप्लीट क्या करता है वो अपना चित्त, यस वो हमेशा विचलित नहीं होता, उसको इंटरनली आनंद मिलता है। दैट इज व्हाट। और एक भी कौन क्या है माता जी, एक एक देखो जो भी प्रचारक रहता है, जितने भी लोग जो ये अवस्था में आते हैं ना, उन लोगों के फेस पे एक अलग आनंद रहता है। एक भौतिक कर्मियां जो रहते हैं, कर्मियां रहते हैं, जो दूसरे लोग रहते हैं, उन लोगों में चिंता रहता है, क्या होएगा मेरा, मेरे फ्यूचर का क्या होएगा, कल का क्या होएगा, मेरे बच्चों का क्या होएगा, बच्चों के बच्चों का क्या होएगा। लेकिन जो कृष्णा से जुड़ जाता है माता जी प्रभु जी, पूरी तरह से पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है भगवान को। किस जितने भी प्रचारक रहते हैं, प्रचारक तो जान दो, जो मामूली मंदिर में भी सेवाएं करते हैं, तो इतना आनंद में रहते हैं, वो लोगों को चिंता ही नहीं रहती। तो वो अवस्था आना है। तो इसलिए ही जिसके पास में अगर भगवान है, वो भगवान के पास बारे में बता सकता। अगर मेरे पास में 100 रुपए की नोट है, तो मैं 100 रुपए की नोट में, हेलो प्रभु जी मेरे से 10 रुपये हुए, 50 रुपये, 20 रुपये मैं दे सकता हूँ। मेरे मन इंटरनली मेरे में खुशी नहीं है, मेरे इंटरनली मेरे में वट तकलीफ भरा हुआ है, देन मैं आप लोगों को क्या बांट सकता हूँ। तो वैसा पहले ये भक्ति बहुत आसान है। वाह, भक्ति बहुत आसान है, पहले हम फील करना। हम जैसे ही फील करें, वो आनंद की अवस्था, ये जहाँ पे यहाँ बता रहे ब्रह्मभूत, वो हमको भी लगने लगता है। माला जब करते हैं आनंद, पहले हम लोग छोटे छोटे चीजों के लिए हम पति पत्नियों में झगड़ा, ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है। अब ना हर हर अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेके चलो आज का दिन मैं आज ये पढ़ ली, इतना माले करेंगे, कैसा करूं मैं ठाकुर को प्रसन्न करूं। वो तड़पते हैं, वो आता है धीरे धीरे से, ऐसा नहीं है, वो आना चाहिए। वही वही अवस्था है जो हमको आने के लिए हम सब तड़पते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का थोड़ा इसको डिस्कशन करना बड़ा बहुत जरा ज्यादा था। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, भक्त्यामान भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्मि तत्वतः। तत्वतः फिर बोले आज, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। यहाँ पे क्या बताए, केवल भगवान को कैसा समझ सकते, केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। अगर आप भक्ति नहीं करेंगे, नहीं समझ में आएगा। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से पूर्ण रूप पूर्ण भावना अमृत में होता है, वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। हरि बोल। ये कब होता, हम पूरी तरह से समर्पण करें तो। एक्चुअली हम लोग ये एक श्लोका, अगर ये एक श्लोका को अगर हम पकड़ के रखे, तो ये निराकार वादियां जो बोलते हैं ना, भगवान का आकार नहीं है आकार नहीं है, तो ये एक श्लोका फिर इसका तात्पर्य जो बताए, पूरा निराकार वादियों को खंडन कर दिए श्रील प्रभुपाद। तो एक बार पढ़िए माता जी, जिसको अभी चांस है पढ़िए, टर्न। नीलू माता जी आप पढ़िए।
थोड़ा बड़ा है, शांति से पढ़िए और ध्यान पूर्वक सब लोग सुनिए। खाली हम सुनेंगे, उसमें हम लोगों को ऐसा लगता है ये जो निराकार है, भगवान का आकार नहीं है, आकार नहीं है बोलते ना, उसको पूरा खंडन कर दिए और ये बोल दिए भगवान की जो भक्ति करता वो कहाँ पे जाता, डायरेक्ट भगवत धाम में। ठीक है ना। अच्छा सा श्रवण करो आप, पढ़िए माता श्री जी। प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्व अंशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, ना ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवत गीता में कहा जा चुका है, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती है। एक एक पैराग्राफ में रुको माता जी, एक एक पैराग्राफ में रुको। तो थोड़ा सा हम डिस्कस, यहाँ पे हमारे लिए मैं आईएएस हूँ, मैं फलाना फलाना व्हाट पीजी है मेरे पास में, पीएचडी है, कुछ भी नहीं काम में आएगी। भक्ति इतनी आसान है तो सिर्फ क्या बोल रहे हैं, पूरी तरह से अगर शुद्ध भक्तों के संग में है। नारद मुनि का उद्धार हो गया। नारद मुनि कौन से क्लासेस में गए थे? नहीं गए थे, सिर्फ भक्तों के संग में थे, नारद मुनि का उद्धार हो गया। तो हमको भगवान से क्या तड़प के रिक्वेस्ट करना मालूम, भगवान एक भक्त भागवत को हमारे जीवन में भेज दो, वो जो हमको समझा सके भक्ति क्या है। वो अगर हमारे को जीवन में हमारे को उनका संग मिल गया ना, हमारा उद्धार हो जाता। हम भगवान को कुछ भी नहीं मांगना, सिर्फ ये एक ही मांगना, बस भक्तों का संग हमारे को छूटना नहीं, और वो भक्त ऐसे रहना, डायरेक्ट हमको भगवत धाम लेके जाए ऐसा। यस, बस दे शुड बी परफेक्ट। यस, आगे और क्या बोल रहे हैं? ना हम, ये तो मालूम, ये तो श्लोका, ना हम प्रकाश, मैं हर किसी को ये ज्ञान नहीं देता हूँ, वो है ये। चलो पढ़ते जाइए माता जी। प्रभु जी, अभक्त गण मतलब जो लोग जो भक्ति नहीं भक्ति, करते। हाँ बस भक्ति जो नहीं करते। हम्म जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से पूर्णतया अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्त प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर वही व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विस्ते शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। ब्रह्मवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विस्ते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनके सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी सुख हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकार लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। हरा पक्षी शुक यानी पैरेट, पैरेट के बारे में बोल रहे। हाँ समझो, पैरेट अगर जाके अगर कोई हरे पेड़ पे बैठ गया तो इसका मतलब नहीं है कि वो पेड़ बन गया, नहीं, वो फल खाने गया। वैसा तात्पर्य क्या दे रहे हैं, हम भगवान नहीं बन सकते, वहां पे लेके आ रहे हैं। पढ़िए और पढ़ते जाइए। निर्वेशवादी सामान्यतया समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यह निर्वेशवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है।
भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मश यथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। जो जो भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती है, त्यों त्यों वह भगवा भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन हुआ है, मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र से होती है। अप्रयाणात् तत्रापि हि दृष्टम। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्तिमय मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार यह का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। हरे कृष्ण। हरी बोल हरी बोल हरी बोल, वेरी एक्सीलेंट। तो क्या बताया गया, कितना अच्छा तात्पर्य है। देखो हम लोग एक्चुअली ये मुक्ति होना मेरे को, हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल लॉस आ गया, प्रॉब्लम आ गया, मुक्ति मुक्ति, तो हम समझते हैं मुक्ति अगर मिल गई तो हम कुछ और की और कोई और जगह जाके वहां पे आनंद नहीं। यहाँ पे भी हम लोग क्या है, दास है, वहां पे भी आगे जाके भगवान के नित्य दासी बन के रहेंगे। ये नहीं कि वहां कुछ और भगवान में मिल जाएंगे। ये जो निर्विशेषवादी वो लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं वो हम लोग ना समुद्र के वो बुलबुले हैं, वो सब गलत कॉन्सेप्ट है, गलत कॉन्सेप्ट है। इसलिए प्रभुपाद ये पूरा तात्पर्य, पूरा अगर ये एक तात्पर्य को अगर हम लोग पढ़ते गए, डेली भी पढ़ते गए, तो इतना अच्छा हम लोगों को बताते हैं यहाँ के, ये भ्रांति में मत रहो। हम लोग यहाँ पे भी मुक्ति यानी क्या है, ये अवस्था में प्राप्त हो जाना कि भाई मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, मेरा जीवन इसलिए है, ये सबका भोक्ता मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ का बॉस बनने के लिए प्रभुत्व जमाने की मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नहीं मैं वो जो जो कोशिश कर रहा गलत है। मेरा ठाकुरी मेरा सब कुछ है, ये जिस दिन जान लिए, देन फाइनल कंक्लूजन वही है कि भैया हम अगर यहाँ से गोलोक को भी चले गए, वैकुंठ को भी चले गए, तो वहां पे भी भगवान की नित्य सेवाएं चलते रहती है, वो सेवाएं में ही हम लोग जुड़ जाना है। ठीक है ना, दैट इज व्हाट सिंपल। तो केवल भक्ति से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर बिना भगवान के, विकास प्रभु म्यूट कर लो, तो केवल भक्ति से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस श्लोका। ओके, चलो अब हम लोग 56 श्लोका में जाएंगे। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वणो मद व्यपश्रयः मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। यस, मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में रहते हैं। हरि बोल। आशा जिंदल माता जी आ गई है प्रभु जी, हाँ हाँ आ गई आ गई, वो तो फोन करे। तो वो एक भोगा का मंत्र के बारे में एक छोटा सा, ये क्लास के एंड में स्टार्टिंग में लेंगे, समझा, एक पीपीटी बनाया, भोग कैसा बनाना, क्या हमारी हमारा विचारधारा क्या रहना, फिर भोग भगवान को चढ़े बाद में कितना देर रखना, फिर बाद में हम लोग के प्रसाद पाने के समय पे मंत्र क्या जपना, वो ठीक है ना। अच्छा, अब तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य एनीवन पढ़िए जल्दी से। हाँ अच्छा, मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में रहते हैं और समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। हरि बोल बोला। ये एक श्लोका हमको कहाँ लेके जा रहा, भगवान के धाम को लेके जा रहा। फिर और क्या टेंशन है अब हम लोगों को। पढ़िए माता जी जल्दी से तात्पर्य, नहीं तो मैं पढ़ दूं क्या। पढ़िए पढ़िए। प्रियांशु श्रीवास्तव प्रभु आप पढ़िए, या फिर आप ही पढ़ लेते मैं प्रभु। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ तन्मय प्रभु, हाँ प्रभु। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा मध्य व्यपाश्रय का शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कल्मश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप रूप के कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। वह सदा 24 घंटे परमेश्वर के कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर कृष्ण
कृष्णा भाव अमृत में रत रहता है। भगवान अधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंतोगत्वा दिव्य धाम या कृष्ण को प्राप्त करता है। वहाँ उसका प्रवेश होता है। उसमें कोई संशय नहीं पर उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत है, ईश्वर है तथा ज्ञानमय है। हरि प्रभु समझाइए प्रभु। ये प्रभु जी, तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि वो जो हमारा भगवान का जो धाम है प्रभु जी, वो जो है ये सब पहले तो शाश्वत है। वहाँ पे कोई भी कष्ट नहीं है, अनिश्वर है और हमेशा वहाँ पे ज्ञान की धारा बहती है। तो भक्त वही भक्त उसका वहाँ पे जा पाते हैं जो 24 घंटे सत जो है भगवान जैसा कार्य करते हैं और जो हमेशा कृष्णा में रत रहते हैं। और भगवान उन्हीं पर अत्यंत दयालु होते हैं। जैसा कि हम हनुमान जी का एग्जाम्पल, तो हनुमान जी के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया था कि हनुमान जो है ऐसे भक्ति के ऐसे चरम लक्ष्य पर पहुंच चुके हैं, चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर कि भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं रह गया है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं सच्चे भगवान पे अत्यधिक दयालु होते हैं। और भगवान कहते भी हैं कि जब तक तुम्हारी चेतना है तब तक तुम मेरा नाम लेते रहो। जब तुम्हारी बुढ़ापे में चेतना जब खत्म हो जाएगी फिर मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। हरी बोल वेरी एक्सलेंट ब्रो, वेरी एक्सलेंट रियलाइजेशन। तो कर्म एक्चुअली देखो माता जी प्रभु जी, ये कर्म बंधन से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। कई अलग अलग मनुस्मृति में कुछ बताया गया, अलग अलग शास्त्रों में बताया गया, ये पुराण में वो पुराण में। देखो ये कर्म करेंगे, ये अगर गलत करेंगे तो ऐसा तुमको दंड मिलेगा, ये करेंगे वो मिलेगा, वो करेंगे ये मिलेगा। इतना डीप में अगर हम लोग वो पढ़ेंगे तो ऐसा डरने लगेंगे कि अरे पैर डालेंगे तो क्या होगा, चींटी अगर मेरे पैर के नीचे आ गई तो ये हमको ये सजा है वो सजा है। कंफ्यूजन में हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान कृपा करते हैं, जब भगवान की भक्ति, जब हमारे बट भक्ति लता बीज जो हमारे गुरु हमको बीज देते हैं, लता का सुबह की क्लास में वही बोल रहा था। तो ये लता जब बढ़ते रहती है देन इनडायरेक्टली लता का बढ़ना इज नथिंग बट भगवान की कृपा है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे से भी पाप हो गए, लेकिन वो पाप क्या हो रहा है, धीरे धीरे से वो जो पाप शास्त्रों में जो बताया गया ये ऐसे वो सब क्या हो जाता है, भगवान कृपा कर रहे हैं। कृपा करके रिटर्न में क्या कर रहे हैं, हम जो भक्ति कर रहे हैं भगवान कृपा के माध्यम से हमको ये रियलाइजेशन देते हैं। तो एक्चुअली ये कभी कभी हमको अनुभूति होती है माता जी, आज मैं वो काम करना नहीं करना, ऐसा ये मैं कैसा बोलूँ, मैं एक बता कई किताब में लिखा हुआ नहीं रहता है। प्रैक्टिकली जब आप लोग भी करते हैं ना, कुछ ऐसा रियलाइजेशंस आते हैं, ये अनुभूति होती है। मैं वो उसके पीछे ही तड़पो वही बोलता हूँ। ये नहीं बट्टी मार रहे हैं, श्लोका बट्टी मार रहे, परपोट बट्टी मार रहे, नहीं, हम लोग अनुभव के पीछे जाना है। माला जप रहे हैं तो एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक प्रभु जी क्या कर रहे थे, रशिया में प्रचार चल रहा था, इतना प्रचार टफ चल रहा था रशिया में। एक दौर था कि वहां पे जो भी प्रचार करते थे उनको पकड़ के जेल में डाल देते थे, और जेल में डाल के उन लोगों को क्या देते थे, सूखे डबल रोटी। तो एक किताब भी है डबल रोटी के नाम से, साल्टेड ब्रेड, बहुत काफी फेमस किताब है वो इस्कॉन की। तो वो क्या करते थे, वो उन लोगों को ब्रेड दे देते थे। अब वो उन लोगों को मालूम है, जो प्रचारक वहां पे गए थे बहुत बड़े काफी नाम वाले हैं, वो जाके प्रचार कर रहे हैं। जब वो स्टेज पे थे उनको मालूम हुआ पुलिस वालों को, ये इन लोगों घर में प्रचार कर रहे हैं, इन लोगों को बोला गया बुक्स नहीं बांटना कोई और धर्म के, और ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जैसे ही वो पुलिस वाले साइलेंटली आए, लेकिन जो प्रचारक वहां पे थे उनके मन में कृष्ण भगवान एक विचार डाल दिए, बेटा तू जल्दी से खिड़की से कूद जा। खिड़की से वो कूद गए, और उनको ऐसा विचार आया, वहां पे एक कार है, कार के अंदर जाके वहां आसपास में जहाँ कहीं भी हाइड आउट जाके छुप जा। तो वो चले गए, स्ट्रेट अवे छुप गए। पुलिस वाले यहाँ देखे वहां देखे, हमको ऐसा इन्फॉर्मेशन आया था कोई भारत देश है यहाँ से कहीं से तो आके प्रचार कर रहा है सन्यासी, हम ये देखने आए, कोई भी नहीं मिला, चले गए। लेकिन बाद में उनको पूछा गया, अरे आप कैसा मालूम, आप वहां से कूदे कैसा, कूदे बाद में वहां पे वो कार है कैसा मालूम हुआ आपको। तो वो बोलने लगे ना, मेरे को क्योंकि अंदर से भगवान ऐसा संकेत करे कि भाई अब तेरे को पकड़ लेंगे, तू यहाँ से निकल जा। जाके वो जगह भी वही बता दिए कि ये राइट साइड डायरेक्शन में यहाँ जा। तो मैं जैसा वो मेरे को भगवान मेरे में बुद्धि में डाले, तो ये अनुभव है।
ये अनुभव इंटरनल फीलिंग होते 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 हुए कब होता है माता जी प्रभु जी? धीरे धीरे से जब भगवान से और जुड़ते रहते हैं ना, भगवान स्वयं हमको अनुभूतियां देते हैं माता जी। प्रभु जी। तो वो लेवल पे आना है तो क्या करना है? हम गुरु के निर्देश में, गुरु के, अगर हम हमारे तरफ से कर्म कर रहे हैं नहीं, हाँ, मनमानी जो गया, अब मैं, मेरे को मालूम हो गया, इस्कॉन में मालूम हो गया, बोल दिए हरे कृष्ण मंत्र टॉप है, हरे कृष्ण मंत्र टॉप है। अब आप अपने मनमानी ढंग से करेंगे तो उसका फायदा नहीं है। वो एक कहानी बोलूंगा लेकिन समय नहीं है, तो मैं देखेंगे क्लास के एंड में देखेंगे। तो जितना क्या बोले हैं, वह सदा 24 घंटे 100%, 100% परमेश्वर के निर्देशन में, कार्य में संलग्न रहता है। बस भगवान, वो उसको चिंता ही नहीं रहता है। बस भगवान, भगवान पे जब, हमारे पिता पे जब हम लोग पूरा विश्वास है, तो हम क्यों, जब हम बचपन में छोटे, मैं यही एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा बच्चा सोचता क्या स्कूल की फीस का कैसा, ये मेरे यूनिफॉर्म का कैसा, सब पिता को मालूम है, माँ को मालूम है, सब मालूम है। वैसे ही हम, हमारे पिता को सब मालूम है। तो वो बोल रहे हैं, क्या बोले, मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में रहते हैं, तो इसलिए ही हम भक्ति करें। हम डेफिनेटली, भगवान हमको एक कवच बना देते हैं। वो कवच, जैसे कि कभी कभी तूफान आता है तो हम लोग घर में बैठते हैं। कभी कभी हम बच्चों को क्या बोलते हैं, अकेले है बेटा, तुम घर के बाहर मत निकलो। तो वो बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा घर के बाहर, होम एलोन, जो भी घर में रहता है अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकलता। जब मम्मी पापा आके आवाज दिए तो डोर खोलता। तो वैसा वो संरक्षण में है। वैसा क्या है, ये घर उसके लिए संरक्षण, तो हमारे लिए भगवान संरक्षण में रहते, रख रख करके। जैसा मुर्गी के बच्चों को, मुर्गी आपदा से क्या करती है, एकदम परों में, कितनी भी मुर्गी सांप से भी लड़ लेती वो, इतना, बल्कि जबकि वो मुर्गी है, लेकिन वो वैसा ही हमको भी कवच में रखते हैं भगवान। ठीक है, चलो, ब्यूटीफुल श्लोका और ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है। चेतसा चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपश्रित्य मच्चिता सततम भवा मत्परः। यानी ये भी बहुत श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कार्यों को मुझ पर निर्भर रहो। जो भी आपके लाइफ में हो रहा, अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा, ये होना वो होना, सब कार्यों पे भगवान होके ठाकुर बोल रहा है, बेटा तू मेरा है ना, मेरे पे निर्भर, डिपेंड रह जा, मैं तेरा देख लेता हूं, बस टेंशन नको ले, पतंग उड़ाना तेरा काम है, डोर मेरे को दे दे। हाँ हाँ, तेरी पतंग मैं उड़ाऊंगा। सारे कार्यों को मुझ पर निर्भर रहे, मत पढ़ा, और मेरे संरक्षण में सदा कर्म कर। जो भी तू कर्म कर रहा है ना, मैं जो तेरे को बताया ना, उसमें ही कर्म कर। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। हरि बोल। आनंद आ रहा है। पढ़िए प्रभु, कौन है जिसको 50 नहीं मिला? पढ़िए। प्रियांशु प्रभु आप पढ़े। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे तथा प्रभु जी द्वारा श्रीपाद जी की जय। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म करता है। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर का निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्र नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है। उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं होता। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। जब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहे थे, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित न हो तो कोई किस तरह कार्य करे? यदि कोई इस पुस्तक में दिए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होता है। इस श्लोक में मतपरः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्णाभावित में होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य करता है तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए, कृष्ण ने मुझे इस विशेष रूप को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, और इस कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन चिंतन हो आता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किसी को ध्यान रहे कि मानवता कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाए। इस प्रकार क्या कर्म कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। वह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है।
कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल्य कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रमाणिक गुरु प्राप्त होता है तो निर्देशानुसार कार्य करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत जीवन पर शुद्धि निश्चित है। हरे हरी कृष्ण। बोल, हरी बोल, हरी बोल। ब्यूटीफुल पैराग्राफ पढ़े प्रभु आप। तो एक्चुअली माता जी, प्रभु जी, जब हम अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करते हैं और फल को भगवान को अर्पण करते हैं, ये क्या हो गया? निष्काम कर्म। इसमें क्या हो गया? अपने अनुसार हम कर्म कर रहे हैं। वही यहाँ पे क्या बोले? प्रामाणिक प्रतिनिधि, यानी गुरु की इच्छा, गुरु जो बताए वो रास्ते पे अगर हम, यानी गुरु का ये आदेश है, मेरे को क्या करना है, मैं भगवान गुरु मेरे को बता दिए ये करो ये करो ये करो, देन फाइनली मैं क्या करूंगा? वो जो गुरु के आदेश पे मैं कर्म करूंगा, तो वो क्या है? भक्ति। दैट इज व्हाट भक्ति। क्योंकि भगवान, भगवान तो डायरेक्ट लाभ भी नहीं है, भगवान किसी न किसी के माध्यम से तो गुरु है। गुरु हमको ये बताएंगे, देखो भैया, माया को काटना बहुत आसान है, इट इज ना, माया को पार कर पाना बहुत टफ है। उसके लिए तुमको कुछ नियम पालन करना पड़ेगा। तो वो नियम ऐसा है, उसके लिए ऐसा माला जपना पड़ेगा। वो जब हमको आदेश देते हैं गुरु की, अगर हम लोग उंगली पकड़ के चलेंगे तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे? माया से आराम से युद्ध लड़ सकते हैं। नहीं तो माया में फंस जाएंगे, बिल्कुल भी फंस जाएंगे। तो इसलिए हमको क्या है, भगवान का जो इससे पहले का भी श्लोका क्या है, भगवान का हमको पूरी तरह से संरक्षण में कवच बना के रखते हैं, और माया से लड़ने का बिल्कुल हमको चांस मिलता है। जब कवच बनना इज नथिंग बट माया से ही लड़ते हैं ना हम। तो इसलिए हमको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारे आचार्यों का आदेश का अनुसरण करना है। और हम लोग ये क्या बोल रहे हैं, देखो, सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती। कभी भी देख लो, हम जॉब करते, क्या बोलते हैं? नौकरी जा रही है, नौकरी यानी नौकर बने हम किसी के। समझ जाओ, वो अक्षर में ही वही है, नौकरी, नौकर बन गए। तो हम बॉस नहीं है, तो वही भी यहीं पे, ये दुनिया में भी हम बॉस नहीं है। तो इसलिए हम अपने आप को जितना भी हम लोग करते जाएंगे, नहीं हो सकता है। ठीक है ना? चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कुछ किसी को ऐड करना है भी तो भी ऐड कर सकते हैं प्रभु, कि मैं बोल रहा हूँ, आपको कुछ भी बोलना है तो ही बोलिए। किंतु यह ध्यान रहे कि मनमना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। मेरी मर्जी, मैं जो जी में आया वो कर्म करूंगा, भगवान को फल दूंगा, गलत बात है। इस प्रकार क्या बोले, देखो, कृष्ण भावनामृत में भक्ति नहीं आती। तो मनुष्य को क्या दिए आदेश? मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करे, नहीं तो अन्यथा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। तो जितना हो सके उतना हम लोग ये कोशिश करना कि हम लोग, गुरु का आदेश क्या है, मेरे लिए क्या है, गुरु मेरे को बताओ ना, तो वो हमको धीरे धीरे से बताएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मच्चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसादता ऋष्यसी, वही श्लोका है ना? हरे कृष्णा। हाँ, जी प्रभु जी। 58 ना? हाँ। अथ चेत्त्वम् अहंकारा न शोष्यसि विनांक्षसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम इस मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। कितना भगवान, देखो, भगवान बोल रहे हैं। कोई लोग बोलते ना माता जी, प्रभु जी क्या बोलते हैं, हम कितने भी गलतियां कर लो प्रभु जी, कृष्ण ना हमारा बेटा है, कृष्ण ना हमारा प्रिय, बहुत हम लोग, कृष्ण हमारा फ्रेंड है, वो हमारी कोई भी गलती करे तो वो हमारे को क्षमा कर देता, माफ कर देता। ये गलत बात है। वैसे लोगों को ये श्लोका पढ़ाना, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम्हारा विनष्ट हो जाएगा। तो हमारा विनष्ट होना इज नथिंग बट, फिर ये 84 लाख में पढ़ना, यही विनष्ट है। विनष्ट और कुछ और नहीं है कि भाई बॉम्ब डाल के फोड़ रहे, नहीं, विनष्ट यही है कि भैया भगवत धाम नहीं मिलता।
भगवान के चरण नहीं मिलते, भगवान की भक्ति नहीं मिलता, भगवान नहीं मिल रहे हैं, उससे ज्यादा विरह क्या है। गोपियां क्यों रो रही है कि भगवान नहीं है उनके पास में, निरंतर रोते जा रही है, रोते जा रही है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी वही बोल रहे हैं, विनष्ट होना, विनष्ट होने का मतलब यही है। ठीक है, पढ़िए माता जी, पढ़िए, जिसको चांस नहीं मिला जल्दी पढ़िए। शेषम शीला माता जी आप पढ़े। हाँ माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय की आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को वह समझ नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उनसे उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है, वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बद्ध जीव यह नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है, वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। हरि बोल, वेरी एक्सलेंट तात्पर्य। नेक्स्ट श्लोका पढ़ेंगे माता जी। यद अहंकार आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यायसी व्यवस्यस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यसि। क्या बताया गया यहाँ पे? यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। ठीक है ना? अगर मैं जो बताया ना, वो रास्ते पे नहीं चलोगे तो गलत रास्ता, कुमार्ग पे तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगाना होगा। एक्चुअली तुम्हारा स्वभाव क्या है? बचपन से तुमने युद्ध करना सीखे, गुरु के पास में भी युद्ध बाण चलाना, अच्छा सा धनुर्धर बनना है, तो तुम्हारा काम क्या है? युद्ध लड़ो, युद्ध लड़ो। हम लोगों को भी इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, हमको ये नहीं बोल रहे हैं परेशानी आ गई छोड़ दो, घर छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ। नहीं, परेशानियों का सामना करो, उनको युद्ध नहीं बोल रहे। अब आज की तारीख में हम लोग हमारे जीवन से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध का ये मतलब नहीं है कि भगवान को छोड़ के युद्ध करेंगे। भगवान को छोड़ के अगर युद्ध करेंगे तो हम यहाँ पे रह जाएंगे। इसके पहले तात्पर्य में वही तो बताया गया, मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में सक्रिय अगर वो नहीं है, अगर वो वैसा काम नहीं कर रहा है, देन फाइनली जन्म मृत्यु रूपी सागर में फिर पड़ जाएगा, 84 का चक्कर लग जाएगा। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए माता जी, जल्दी से पढ़िए, नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। सीमा माता जी आप पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था, अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे, लेकिन मिथ्या अहंकार वश वह डर रहा था कि अपने गुरु पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। वास्तव में वह अपने को कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। वह भूल गया कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्ध जीव की विस्मृति। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी उपेक्षा ना करे। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। इससे सभी परिस्थितियों में वह सुरक्षित रहा
जा सकेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट तात्पर्य है। कुछ समझाना, कुछ बताएंगे क्या आप माता जी? बताना है तो बताइए, फिर मैं दूसरा ले लूंगा। क्या जी समझे आप? प्रभु जी। जल्दी। प्रभु जी, इसमें ये बताया गया कि अर्जुन जो था क्षत्रिय था, लेकिन उसको ऐसा अहंकार का मतलब ये नहीं है कि उसको अहंकार आ गया था। यहाँ पे अर्थ है मैं। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा काम करूंगा तो मैं पाप का भोगी बनूंगा, लेकिन वो ये उसको ये विस्मृति हो गई थी कि मतलब स्वयं भगवान उसे आदेश दे रहे हैं। वो उसे मित्र समझ रहे थे, मतलब कृष्ण को वो मित्र समझ रहे थे, लेकिन वह विस्मृति हो गई थी कि वो भगवान आदेश दे रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि अगर हमें भगवान कुछ कहते हैं या हम कृष्ण भावना मित होके कोई कर्म करते हैं तो उसका हमें पाप नहीं लगता। यस, हरी 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 बोल। किसी भी परिस्थिति में हरी बोल, सुरक्षित रह जा सकता है। वेरी एक्सलेंट माता जी। तो क्या बोल रहे हैं? भगवान के आदेश के बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। हमको भगवान का डेफिनेटली उनका आदेश समझ के हम लोग जो कर्म करते हैं, कोई पाप नहीं लगेगा। वेरी एक्सलेंट टेक अवे माता जी। अभी 60वां श्लोका जपे जाएंगे। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः सेवेन कर्मणा कर्तुम निच्छेसि यन्मोहात् करिष्यसि अवश्योऽपि तत्। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। हाँ, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। एक्चुअली एक छोटा सा तात्पर्य है, मैं पढ़ दूंगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। हाँ, यदि कोई परमेश्वर के निर्देश अनुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित है। अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है। अगर अभी ये युद्ध नहीं करेगा, लेकिन बाद में वो पछताएगा। बाद में युद्ध करने के लिए यस, वो अल्टीमेटली उसका जीवन क्या है? शस्त्र उठाना है। वो किसी ना किसी परिस्थिति में, अगर वो जंगल भी चला गया, अगर कुछ भी हुआ, पहले शस्त्र को देखेगा और इमीडिएटली मारेगा। दिस इज व्हाट, वो स्वभाव से वैसा है। वो ही भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अगर भगवान के निर्देश अनुसार तू नहीं मारेगा तो ना तेरे मर्जी के हिसाब से भी तू किसी ना किसी को मारता ही जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग से वशीभूत है। हम लोग अपने अपने गुणों से वशीभूत है और तदनुसार वो गुणों के अनुसार हम कर्म करता है। किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। तो हमारे बहुत सारे स्वभाव है, लेकिन भगवान के लिए हम क्या करना, क्या उचित है, क्या अनुचित है, अगर वो करेंगे डेफिनेटली उसमें हमारा उद्धार है। उद्धार यानी यहाँ से निकलना है माता जी, प्रभु जी। हम सबको यहीं फंस के नहीं रहना है, वही उद्धार है। एक जीव का रियल उद्धार वही है, यहाँ से निकलना ही उद्धार है। ठीक है ना? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मायां सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान क्या बोले? हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। हरि बोल। और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये इतना ब्यूटीफुल श्लोका है कि हम लोग कंफ्यूजन नहीं है हमारे। अच्छा, तात्पर्य पढ़ लीजिए। बड़ा है आशा तात्पर्य, जल्दी माता जी आप पढ़े। आशा माता जी। प्रभु जी मैं कृष्णा। पढ़ती हूँ। पढ़िए हरे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अर्जुन परम ज्ञात न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके शुद्ध विवेक तक सीमित था। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा व्यक्ति ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान यह समय कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है
और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, जो परमात्मा के निर्दोषों में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों न हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य हो या यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणगत हो, और अगले श्लोक का यही आदेश है। यस, वेरी एक्सलेंट। कुछ बताना चाहेंगे माता जी आप ये श्लोका के बारे में? नहीं, आपका नहीं टेक अवे प्रभु जी, क्या है? आप ही बताइए। नहीं, बहुत इजी है। भगवान के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो स्वयं क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर प्रत्येक के हृदय में स्थित है। ये तो हमारा टेक अवे है। और क्या बोले हैं? भौतिक क्षत्रिय जैसा मोटर गाड़ी जैसा चलती है, तो बिना भगवान के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाट भगवान के बारे में। भगवान को छोड़ के कल कोई लोग, मेरे को समझ में नहीं आता, कोई लोग रोते, मैं आज अकेला हो गया, वो हो गया। फाइनली भगवान हमारे को बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम क्यों टेंशन में लेते हो? और हम लोग क्या समझते हैं? स्वतंत्र बनना चाहते हैं, भगवान को छोड़ के मैं कुछ स्वतंत्र बनना चाहते हैं। तो इसलिए आचार्य बोल रहे हैं, जीव स्वतंत्र नहीं है बेटा, तू स्वतंत्र नहीं है। तो कभी भी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं स्वतंत्र हूँ। कभी भी हम ये समझना है कि मैं मेरे तो कोई ना कोई मेरे को भी कंट्रोल कर रहा है। वो कौन है? हमारा ठाकुर है, ठीक है ना। अतएव उसका कर्तव्य है कि शरणगत हो। तो कैसा होना, यहाँ पे नेक्स्ट श्लोका में बताया गया। क्या है वो श्लोका? ताम तम एव शरणं गच्छा सर्वभावेन भारता, तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यति शाश्वतम। कनेक्टेड श्लोका है दोनों भी। हे भारत, सब प्रकार के उसी के शरण में जाओ। कौन सी, किसकी शरण में? अभी तक ये कनेक्टिंग श्लोका है। ये इससे पहले क्या बोले? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति अर्जुना, यानी सबके हृदय में कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर क्या रूप में है? परमात्मा रूप में। अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे भारत, सब प्रकार से उसी यानी वो परमात्मा की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। प्रभु जी, ये श्लोका सुने तो हमको बहुत शांति मिली। जंगल में जाके हम भी क्या करेंगे? भगवान की सेवा छोड़ देंगे। हमारे अंदर ही भगवान बैठे हुए है ना। भगवान बोल दिए भगवत गीता में, उसका अर्थ वो नहीं है। उसका अर्थ अब मैं बताता हूँ। पहले ये पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए? तात्पर्य कोई पढ़िए। मैं हरे पढ़ूं क्या? कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए नहीं पढ़िए। प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद दिव्य जगत तदिष्णो परम पदम के रूप में वर्णित है, क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है। अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वास्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताता है कि जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अतएव इस कथन की मनुष्य अंतस्थित परमात्मा की शरण ले, या नहीं का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। इसलिए नहीं कि यह उसका निजी अनुभव है, वरन इसलिए कि नारद
असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हम लोग जो जो 10वें अध्याय में 11वें अध्याय में जो पूरी तरह से भगवान की शरण में, वो समझ गया, अरे भगवान मैं बहुत बड़ा गलत काम करा, यह सब मैं, आप भगवान है, परम भगवान है, मैं मान लिया, ये हम लोग देख लिए। तो ये उतरे ही हैं, हमको भगवान स्वयं आदेश दे रहे हैं कि किसके शरण में जाओ, स्वयं वो जो ईश्वर है ना, उनके शरण में जाओ। तो अब अगले श्लोका में क्या बोलते हैं, ईश्वर कौन है डाउट नहीं आना, वो नेक्स्ट श्लोका कनेक्टिंग दो श्लोकाओं में हमको कंक्लूजन आ जाता है कि ईश्वर कौन है, वो जाने से क्या मिलता है। ये कनेक्टिंग श्लोका है, ये खत्म करेंगे माता जी, क्योंकि अगर वो लिंक लिंक चले जाएगा नहीं तो। इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यम गुह्यतरम मया, विमश्रियद अश्नेन यत यत यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान बोले, हाँ, इस प्रकार मैंने तुम्हें परम गुह्यतर ज्ञान बता दिया, इस पर इस पर पूरी तरह से मनन करो, और अब जो चाहे सो करो। एक्चुअली यही है, मेरा भी लेवल 1 क्लास हो जाता है, हो गया प्रभु जी, लेवल 2 भी क्लास हो गया, नहीं, क्लास हो गए बाद में, जैसा गाय घास खाती है, बाद में बैठ के क्या करती है, वो श्रवण बोलते हैं उसको, फिर से निकाल के अच्छा सा चापती है। तो इसलिए इंग्लिश वाले भी क्या बोलते हैं अपन लोगों को, हाय गाइस हाउ आर यू। हम लोग सचमुच गाय है, लेकिन वो गाय के वैसा फिर रिटर्न नहीं लाते। अगर लाए होते तो अमृत निकल के आता था, हम लोग नहीं लाते। हम लोग जो भगवत गीता के क्लासों में यहाँ वहां सुनते हैं, बार बार उसको क्या करना, रिपीट करना, आज क्या सुने, आज का टेक अवे क्या है, थोड़ा एक नोट्स बना लेना, नोट्स बना लेके इंपॉर्टेंट भी, भगवत गीता हमारे हाथ में बुक है, पेंसिल से ये मेरे लिए अच्छा दिखा, मैं किसी को बताऊंगी। आज कितने कितने एग्जाम्पल्स दे रहे, देखो वो समुद्र की नदियां बोल रहे, सांप, जो सांप है ना, सांप विष निकाल दिए दांतों में से, वो सांप से अब भय कह का। तो इंद्रियां पूरे कंट्रोल, कितने अलग अलग आज के क्लास में अलग अलग एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद जी दिए। अब हम लोग कभी किसी से बात करते वक्त यही एग्जाम्पल देना, फिर तो इसलिए ये कब दे सकते हैं, हम लोग मनन करना, हम लोग वो नहीं करते। बाद में क्या बोल रहे, तब जो चाहे सो करो, तुम्हारी मर्जी, क्या करना है करो, मैं भगवान फोर्स नहीं कर रहे। ये इतना कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मैं तुमको दिया, हाँ अर्जुन, ये दे दिए, बाद में अब तुम्हारी मर्जी। हम तो हमारे बच्चों को तो है यही करना बोलते जाते हैं, लेकिन भगवान स्वयं होके बोल रहे हैं, तुम्हारी जो मर्जी में आए वो करो, मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा। जैसे कि गुह्य गुह्य जो है एकदम इम्पोर्टेंट ज्ञान आत्मा का, गुह्यतर क्या है, परमात्मा, वो बोल दिए। तो आज पहली बार भगवान बोल रहे हैं अपने आप को, तुम्हारी मर्जी में जो आया वो करो। तात्पर्य बड़ा है क्या, यस पढ़िए माता जी, प्रभु जी, कोई भी नहीं है तो तन्मय प्रभु पढ़ो। भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, न तो वह शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसे गुह्य ज्ञान के कारण होता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं, यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। यहाँ पर अतिच्छसी तथा कुरु जैसे इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। भगवद गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बताया है कि कोई अपनी जीवन दिशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यही है कि हृदय में आत्मी परमात्मा की शरणागत हुए जाए। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावना में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षतः युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। शरणागत होने के लिए पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है, और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यह सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। ऐसा आदेश कृष्ण के, कितना आसान, उतना तो ज्यादा भगवान स्वयं बोल रहे हैं, तुम्हारी मर्जी में जितना ज्ञान जो था इम्पोर्टेंट ज्ञान, तो वो सब मैं तुमको दे दिया हूँ, तुम्हारी जो मर्जी में आया वो करो, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। अब नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः, इष्टोसि मे धृतम् इति ततो वक्ष्यामि ते
हितम, क्या बोल रहे हैं, चूंकि ये मैं तुमको नॉलेज क्यों दिया, चूंकि तुम मेरे मित्र, मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुरुय ज्ञान है अब बता रहा हूं। पूरी भगवत गीता का माता जी प्रभु जी ये 2 श्लोक क्या है, ये 2 श्लोक निचोड़ है। इसलिए श्रील प्रभुपाद भी बार बार हर कोई भी यही बोलता है भगवत गीता का सार है, भगवत गीता का सार है। तो वो सार क्या है, उसलिए जरा हम लोग थोड़ा जल्दी कंप्लीट करेंगे सोच रहे थे, कनेक्टेड श्लोक है बोल के बता रहा है। इसे अपने हित के लिए सुनो। ठीक है, पढ़िए। मैं छोटा तात्पर्य में पढ़ लूंगा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का, श्री प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन को गुरुय ज्ञान और तथा गुरुयतम गुरुय ज्ञान किसको बोलते हैं, ब्रह्म का ज्ञान। और गुरुयतर ज्ञान किसको बोलते हैं, परमात्मा का ज्ञान। वही ब्रैकेट में लिखा हुआ है। प्रदान करने के बाद में भगवान क्या बोल रहे हैं, अब गुरुयतम ज्ञान दे रहे हैं। तो यानी वो क्या ज्ञान है, यह है भगवान की शरण का शरणागत होना। जैसे हम भगवान के शरण में चले जाएंगे वो ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। 9वें अध्याय में भी क्या बताया गया, अंत में यही गया बताया गया, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, यही बताया गया। और सदैव मेरा चिंतन करो, ये उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह कौन है, अनम्यूट कर लिए, अनम्यूट करिए सवाले, थोड़ा म्यूट कर लेना। आवाज आ रही है, पता नहीं मेरे कन से आ रही है, सब कन से आ रही है। तो इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु सभी जीवों को द्वारा होना चाहिए। क्योंकि ये क्या है, सिंपल है, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है भगवान को कौन प्रिय है। भगवान की जो भक्ति करेंगे, हम जो नाम जप रहे हैं, नाम इज नथिंग बट भगवान की सेवा ही है। 1 घंटा अगर 8 माले जप रहे हैं, 2 घंटे दो 16 माले जप रहे हैं, ये 1 घंटा हम भगवान के लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो इज इज नथिंग बट, भगवान को क्या नहीं मालूम, अरे मेरा भक्त मेरी बट भक्तन ना मेरे लिए टाइम, मेरा नाम जप रहे हैं पूरे काम छोड़ के, तो वो भी हम भक्त बन गए। ये नहीं है कि प्रभु जी नाम बनना, खाली नाम भी नहीं बोलना। और एक भी क्या है माता जी प्रभु जी, खाली हम बोल रहे हैं हमारे पति को, नहीं तो पत्नी को, समझो पति बाहर जाता है, पत्नी, एक्चुअली मैं वो कल बोलेंगे समझा, तो क्या बोलते हैं, आई लव यू। सुबह में बोल दी पत्नी आई लव यू, शाम में बोल दिए आई लव यू, दोपहर में बोल रहे आई लव यू। हाँ, खाली आई लव यू बोल रहे, लेकिन शाम में पति घर पे रिटर्न आया, उसको कुछ भी खाना बना के नहीं दे रहे, कुछ स्पेशल नहीं बना के दिए, हाँ खाली आई लव यू, ना तो पति की सेवा कर रहे हैं। क्या मतलब, नहीं ना प्रभु जी, मैं तो भगवान की बहुत प्रेम करती हूँ प्रभु जी, बहुत प्रेम करता हूँ। अरे भैया, भगवान की सेवा भी तो कर लिया करो। कभी तो भगवान को क्या करो, फूल लगाओ, भगवान को अच्छे से वस्त्र चढ़ाओ, भगवान को अच्छी सी अगरबत्ती लगाओ। ये समझो कि भैया वो अगरबत्ती मेरे लिए नहीं है, हमारा रूम में रूम फ्रेशनर मार ले रहे, नहीं, भगवान के लिए भी सोचो। भगवान के लिए सस्ता वाला प्रभु जी, सस्ता वाला, वैसा नहीं। भगवान की सेवा, सेवा ही हमारे को जोड़ देती है माता जी प्रभु जी। ये नहीं खाली भगवान मेरे को प्रिय लगते, प्रिय लगते, प्रिय तो सबको ही लगते, अरे सेवा करो प्रिय के साथ साथ। हाँ, सेवा, मेवा के पीछे नहीं भागना, सेवा करो। अब ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको क्या नाम, कुमार वसुदेव प्रभु एक्सप्लेन भी करेंगे और पढ़ेंगे भी वो। मन मना भव मद्भक्त मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। ब्यूटीफुल श्लोक है कुमार प्रभु, चले। यस प्रभु, मैं हूँ। हाँ, पढ़ो प्रभु। हरे कृष्णा। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, थोड़ा ऊपर कीजिए। मैया विश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। इसका ट्रांसलेशन है, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये अर्जुन को कह रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना कठिन नहीं, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसे सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे
और भगवान की प्रतिज्ञा है कि वो जो इस प्रकार भावनामय, कृष्ण भावनामय होगा, वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का मित्र, प्रिय मित्र है। जो कोई भी कृष्ण के पथ, अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है, वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों में वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले और अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। इस कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि वो अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। हरे कृष्णा। यस प्रभु, क्या बताया गया यहाँ पे? कुछ बताएंगे आप? आपका टेक अवे? नहीं, कुछ बिजी है क्या, आप व्यस्त है? नहीं प्रभु जी। सो मेरा टेक अवे ये है कि कृष्ण मतलब ये कह रहे मन मना जी मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मतलब तुम मेरी चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो और मेरा भक्त बनो। मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी करना है वो हम कृष्ण को सेंटर में रख के ही करें, उन्हीं का चिंतन करें, उन्हीं के कथाओं को सुने, उनके लीलाओं को सुने, क्योंकि कृष्ण एक अवतार नहीं है, वो तो अवतारी है ना, उनसे तो सारे अवतार निकल के आते हैं। हरी हरी हरी। तो उन्हीं के बारे में सोचना, उन्हीं के सेंटर में रख के उन्हीं के लिए सब कुछ करना, यही हमारा जीवन का मेन एम होना चाहिए। मेन एम। और वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई भक्त करे तो वो मेरा धाम को, भगवान की प्रतिज्ञा है, वो कह रहे हैं ना, भगवान की भावार्थ में लिखा हुआ है, भगवान की यह प्रतिज्ञा कि जो भक्त ऐसा मेरे लिए करता है, मैं उसको अवश्य अपने धाम में बुलाता हूँ, लेके आता हूँ। और दूसरे पैराग्राफ में ये था कि जो भी कृष्ण, जो भी अर्जुन, मतलब उन्होंने ये गुह्य ज्ञान अर्जुन को दिया और उन्होंने ये कहा, तो जो अर्जुन के तरह ऐसा कर्म करता है, अर्जुन मतलब अर्जुन पूरी तरह समर्पित थे कृष्ण भगवान के प्रति, उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण ही निकलते रहता था। हाँ प्रभु जी, यस प्रभु। तो अगर ऐसा हम करें तो भगवान की प्रतिज्ञा है, वो अर्जुन की तरह हमें भी अवश्य अपने चरणों में स्थान देंगे। हरी बोल, हरी 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 बोल, आनंद आ गया। तो यहाँ पे मैं क्लास को जो है सो ये जो आज का अध्याय है यहीं पे रोकूंगा, क्योंकि एक 5 मिनट मेरे को आशा माता जी और जिंदल माता जी चले गए क्या? अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी हाँ, जी मैं हाँ, तो आप पूछते हैं फिर आप, ठीक है मेरे को, ठीक है। मैं एक पीपीटी बनाया प्रसाद के बारे में, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो माता जी, प्रभु जी।